कहा जाता है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जलधारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाए, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुँह करके जल न चढ़ाए। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। इस दिशा की ओर मुख करने से शिव जी के द्वार में अवरोध होता है और वे रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुँह करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुँह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित करते हैं। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूलकर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिवजी रुष्ट हो जाते हैं। जल अर्पण करने के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूलकर भी तांबे के पात्र से शिवजी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान हो जाता है। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जल धार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिवजी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिवजी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार शिवजी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री ना मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत, रोली जल में मिलाने से उनकी पवित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।